पेपर लीक प्रकरण लगातार प्यारे साथियों पकड़े जा रहे हैं। पेपर लीक करने वाले बत्तीलाल सुर्खियों में था। एसओजी ने टीम गठित करके उत्तराखंड से पकड़ा, ठीक है, पकड़ा। साथ ही पृथ्वीराज ये भी पकड़ा गया और फिर भजनलाल पकड़ा गया। रीट होगी रद्द, होनी चाहिए। मैं आपको इसके बड़े बड़े कारण बताऊंगा। अभी देखना, भजनलाल जो है एसओजी टीम ने पकड़ा और भजनलाल ने स्वीकार किया कि मेरे पास एक दिन पहले पेपर आया और इन्होंने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल निकाल के पेपर को बेचे हैं। अब दूसरी तरफ एक तरफ विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, मैंने भी समर्थन किया कि रीट के पद 50,000। लेकिन आप एक तरफ सोच के देखिए, यदि रीट 50,000 भी हो जाएंगे तो कितने नकली गुरुजी लगेंगे। पहले तो आप ये देखिए, कितने ऐसे नकली टीचर लगेंगे। वो और क्या सिखाएंगे? ये तो सिखाएंगे बच्चों को कि पेपर लीक कैसे किया जाता है, कैसे पेपर के टाइम फोटोकॉपी कर करके पेपरों को बाहर निकाला जाता है। वो बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं क्या? नहीं संवार सकते, नहीं संवार सकते, नहीं संवार सकते। ये भजनलाल। अब सवाल ये उठता है, ये बात क्यों सामने नहीं आ रही कि भजनलाल के पास पेपर कहां से आया? ये बात क्यों सामने नहीं आ रही? उस बात क्यों दबाया जा रहा है? मित्रों, इससे साफ साफ शंका होती है इसमें सरकारी आदमी लिप्त है। इससे शंका होती है कि कई राजनेता और कई मिनिस्टर इसके अंदर फंस सकते हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है। मित्रों, पहले तो इन्हीं के ऊपर सीबीआई जांच हो और इन्हीं से ये कहलाया जाए, इन्हीं से पूछा जाए कि आपको पेपर दिया किसने? आपके पास मित्रों, ये बात पहले किरोड़ीलाल मीणा भी कह चुके हैं, कई बड़े व्यक्ति भी कह चुके हैं कि भजनलाल और बत्तीलाल जैसे ये तो मोहरा है। अरे खरबों का घोटाला हुआ है इसके अंदर, खरबों का। ये तो सिर्फ मोहरे हैं, ये तो मासूम हैं उनके सामने। ये मासूम है, देखो इसकी शक्ल को यार। ये मोहरे हैं, इनको लालच दे दे के, ये तो लालची हैं, इनको लालच दे दे के तैयार किया गया है। मित्रों, एकजुट होने की आपको आवश्यकता है, एकजुट आपको होना पड़ेगा। मिनी तो मित्रों, रोने की सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं है। बोलेंगे हम क्या करें, हम क्या करें? अरे कम से कम आप सोशल मीडिया पर तो आप इसको फैला सकते हो ना। सोशल मीडिया पर भी तो कम से कम, वो भी तो अपने आप में मित्रों एक बहुत बड़ा आधार है। कम से कम उससे तो आप लगे रहिए ना। सोशल मीडिया भी देश का लोकतंत्र हिला के छोड़ देता है, आपको पता हो तो। ज्यादातर और क्या होता है? यही तो होता है। तो इसलिए मित्रों, आपको शांत नहीं होना है। शांत हुए तो काम खत्म है। अब बात यह है कि सीबीआई जांच हो, ये मांग जो है ना, इस मांग को जारी रखना है। जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 8-8 दिन से मित्रों अनशन पर बैठे हैं। दलालों से आपको दूर रहना है। दलाल बहुत आएंगे मित्रों। इस जो ये मान लो ये धांधली है, इसके ऊपर अच्छे फैसले आएंगे ना, और ये जो रीट जैसे ऐसा ही जैसे इस पे अच्छे फैसले लिए जाएंगे, क्रेडिट लेने के लिए कई आ जाएंगे। बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, उनका बिजनेस है। वो बच्चों को माध्यम बना के अपना बिजनेस करते हैं। आपसे कोई छाना नहीं है, आपको सब पता है कौन कैसा इंसान है, कौन किस लिए काम कर रहा है, सबको पता है। क्योंकि आपकी भी आंखें 495 मेगापिक्सल की काम करती है, आपकी रेटिना बराबर काम करती हैं। कई 2 के साथ 4-4 आंखें लेके घूम रहे हैं, तो आपको सब पता है। इसलिए अभी भी सोशल मीडिया पे आप लगे रहिए, शांत मत होइए। मामला ठंडा पड़ने के बाद शांत हो जाता है और फिर नकली आदमी बीच का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। ये भजनलाल बत्तीलाल है ना मित्रों, ये तो मोहरा है, मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अंतिम मूल जड़ तक पहुंचा जाएगा और पहुंचेंगे। लेकिन करें क्या? कहीं ना कहीं लिप्तता मिल जाती है हर जगह, टीम हर जगह मिली होती है। लेकिन अब सवाल सरकार से ये सवाल ये है कि जब आपके लिए पेपर लीक हुआ नहीं है, ये देखो, ये अपराधी आपकी नजर में अपराधी जो है ना, ये देखिए दोनों दाएं बाएं, ये अपराधी यही स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पेपर लीक किया है और आपके लिए पेपर लीक हुआ नहीं है।
और आप कह रहे हो कि जिनने पेपर लीक किया उनको हम सजा देंगे। चलो ठीक है, आप सजा दोगे। इन्होंने कितने लोगों को फोटोकॉपी कर करके बांटा है, और जो फोटोकॉपी होकर गई है इस बात की गारंटी क्या उसकी कितनी आगे फोटोकॉपी हुई होगी वो एक दिन पहले। मित्रों, नॉर्मल प्रिंटर से 1 मिनट के अंदर 10 कॉपी हो जाती है, आपको पता हो तो। एक दिन पहले यानी कि 50,000 कॉपियां तो आराम से हो सकती है एक दिन के अंदर। कितने अनाप शनाप हजारों कॉपियां बेची होगी इन लोगों ने, कितनी बेची हो, तो वो गलत है। मित्रों, छात्र हित में फैसला होना चाहिए, इसलिए हमें इसके लिए एक अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। और जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को और बुलंद कीजिए। मैं बार बार कल भी यही निवेदन कर रहा था, परसों भी कर रहा था, क्योंकि मामला शांत मत होने दो। शांत हुआ तो मित्रों पानी फिर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जिनसे इस्तीफा मांगो वो इस्तीफा देकर चला जाएगा और आप पूंछ हिलाते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मित्रों मामले को शांत मत होने दो। बात यह आती है कि रीट का पेपर रद्द क्यों नहीं हो सकता है। रीट का पेपर रद्द हो सकता है ना, क्योंकि आप देखिए कितना कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, इन लोगों ने कितना फर्जीवाड़ा किया है? ये कितना, ये खुद स्वीकार कर रहा है कि पेपर लीक हुआ। आपको अब एक्शन लेने की आवश्यकता है। मित्रों, सबसे बड़े उदाहरण आपके पास दो ही है, भजनलाल और बत्तीलाल, जो खुद स्वीकार करे कि हमने पेपर लीक किए है। तो यहां साफ साफ दायर होता है कि रीट रद्द हो सकती है। मित्रों, रीट रद्द हो सकती है, क्योंकि आप पोस्ट 50,000 नहीं 1 लाख करवा लो, लेकिन इन्होंने जिन जिन को पेपर बेचा है, जो 140 नंबर लेके आ गया, फर्जी गुरुजी बनने का प्रयास कर रहा है, फर्जी गुरुजी बन के स्कूल में जाएगा, है समाज को बिगाड़ेगा, बच्चों को यही सिखाएगा कि पेपर लीक कैसे होता है, छापे कैसे जाते हैं, वो गलत चीज सिखाएगा। क्या वो समाज का निर्माण कर सकता है? क्या वो बच्चों का भविष्य संवार सकता है? क्या नहीं मित्रों। इसलिए अब वापस आपको आवाजें बुलंद करनी होगी, और जो आपके हित में आवाज उठा रहे हैं उनका भरपूर साथ दीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे सूरवीर हैं, विकास जी जाखड़ है, ऐसे कई लोग हैं, कई संघ है जो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन सब का समर्थन कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जीत आपकी होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, ये देख लेना मित्रों।